ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह उदित होकर अगले 1 साल तक छठे भाव में किस तरह के परिणाम देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल से उदित हो चुके हैं, इस समय में लंबे समय तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह बृहस्पति, राहु, केतु और शनि ग्रह के चाल इस तरह रहेंगे। नवग्रहों में जो और बाकी के ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का चर्चा मंथली वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात बृहस्पति ग्रह की करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल को उदित हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह छठे भाव में इस गोचर काल में अगले 1 साल तक अस्त नहीं होंगे। मित्रों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं या उदित अवस्था में होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं और इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर भी सबसे अधिक होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा, यह 3 ग्रह ही योग कारक ग्रह होते हैं, यानी शुभता देने वाले होते हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह, जिनको गुरु ग्रह भी कहते हैं, द्वितीय भाव और पंचम भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं। बात बृहस्पति ग्रह की छठे भाव की गोचर की हो रही है, तो यहाँ बृहस्पति ग्रह के गोचर तो अच्छे हैं, लेकिन प्लेसमेंट अच्छे नहीं हैं। इसलिए इस कालखंड में, यानी अगले 1 साल में, बृहस्पति ग्रह कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देंगे, जबकि कुछ क्षेत्रों में मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, कई बार दर्शकों का यह प्रश्न रहता है कि गोचर और प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जहां बृहस्पति ग्रह विराजमान है वहां 1 लिखा है। यह मेष राशि को दर्शाता है, यानी मेष राशि में इस समय में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में बृहस्पति ग्रह का यह गोचर हो रहा है। इसको प्लेसमेंट कहते हैं। यह दोनों स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर के क्षेत्र में अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी जहां बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, यह मेष राशि मंगल की राशि है। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों योग कारक ग्रह होते हैं। इसलिए अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह जब छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, इस समय में बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी किन किन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव से संबंधित परिणाम मिलेंगे। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा। द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी अमृत दृष्टि 10th भाव, 12th भाव और द्वितीय भाव पर है। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वितीय भाव, पंचम भाव, छठे भाव, 10th भाव और 12th भाव को एक्टिव कर रहे हैं और इन सभी भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी भाव पर विचार करते हैं, जिन भाव को बृहस्पति ग्रह इस समय में एक्टिव कर रखे हैं। सबसे पहले छठे भाव को देखते हैं। तो छठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, मुकदमाबाजी और जीवन में संघर्ष का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। महर्षि लिखते हैं, यदि गुरु छठे भाव में बैठे हों तो जातक शत्रुओं को नाश करने वाला, मंत्रों का अनुष्ठान करने वाला तथा चतुर होता है। मित्रों, इसलिए अगले 1 साल में निश्चित रूप से शत्रुओं को नाश करेंगे, यानी विरोधियों को परास्त करेंगे। जिन लोगों का कोई मुकदमा चल रहा है, इस समय में आपके पक्ष मजबूत होंगे। ऋण को समाप्त करेंगे या कम करेंगे। यदि आप किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, अगले 1 साल में आप जब भी प्रयास करेंगे, आसानी से आपको लोन मिल जाएंगे। यदि आप लोन पहले से ले चुके हैं और उसे चुकाने के इच्छुक हैं, लेकिन वह समाप्त नहीं हो रहा था, तो इस पीरियड में आपकी यह इच्छा भी पूर्ति करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। जो जातक किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको भी कुछ न कुछ नए रास्ते मिलेंगे और बीमारी में सुधार देखने को मिलेंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी के लिए कोई परीक्षा दिया है
कोई इंटरव्यू दिया है, उनके लिए भी यह समय जबरदस्त सपोर्टिव रहने वाले हैं। यानी अगले 1 साल में कुछ न कुछ नौकरी से, व्यापार से संबंधित रास्ते खोलने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। लेकिन मित्रों, इस भाव में गुरु ग्रह न तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, यानी न तो अकेले हैं, और न ही पूर्ण रूप से शुभता दे रहे हैं। इस समय में बृहस्पति ग्रह के साथ युति में राहु हैं और दृष्टि केतु और शनि ग्रह की है। इसलिए परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, परिणाम कुछ अपेक्षा से कम भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे जरूर। और इसका शुरुआती प्रभाव 22 जून के बाद दिखने लगेंगे, क्योंकि 22 जून के बाद बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र से निकल जाएंगे, और दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह के अंश बल भी युवावस्था में होंगे, जिससे बृहस्पति ग्रह की शुभता में वृद्धि होंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु और बृहस्पति ग्रह की युति छठे भाव में रहेगा। राहु और बृहस्पति ग्रह की युति को कुछ शास्त्रकार ने चांडाल दोष लिखा है और कुछ शास्त्रकार ने चांडाल योग के नाम दिए हैं। यानी राहु और बृहस्पति ग्रह की युति कुछ स्थितियों में अच्छे परिणाम देते हैं और कभी कभी बुरे परिणाम भी दे देते हैं। इसीलिए इसको कंडीशनल कहा गया है। कुछ कंडीशन में अच्छे परिणाम देंगे और कुछ कंडीशन में बुरे परिणाम भी दे देते हैं यह युति। इसलिए सभी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों को अगले 6 महीने तक सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि यहाँ राहु और बृहस्पति ग्रह चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। सावधानी इसलिए रखनी है कि इस योग का हम लाभ कैसे लें। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, राहु छाया ग्रह है। यह जिस ग्रह के साथ रहते हैं उनके परिणाम देने की गति को बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं और उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। यानी इस समय में राहु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे, और राहु जब भी देते हैं फटाफट देते हैं। इसलिए इस समय में 22 जून के बाद यह परिणाम भी जल्दी मिलने की उम्मीद है। लेकिन राहु कभी कभी उत्तेजित करवा देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, लोभ करवा देते हैं, कलंक लग जाना, थाना पुलिस या हॉस्पिटल का चक्कर लग जाना, इस तरह के परिणाम दे देते हैं राहु। इसलिए शास्त्रों में राहु और बृहस्पति ग्रह की युति को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह मान सम्मान के साथ वृद्धि करते हैं और राहु किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी अपमान, अपयश और कलंक का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए सावधान रहें। सावधानी क्या रखना है? तो कोई टोना टोटका नहीं, जल्दबाजी करने से बचें, वाद विवाद से बचें, अनैतिक कार्यों से बचें, और जब भी समय बचे अपने आराध्य को नमन करें, ध्यान करें। यदि संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। यह छोटा सा उपाय आपको लाभ देकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं। तो मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जिन 3 भाव पर है, 30 अक्टूबर तक उन सभी भाव पर राहु की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति ग्रह की प्रथम दृष्टि 10वें भाव पर है। 10वें भाव से कैरियर, पद प्रतिष्ठा, रुतबा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। मित्रों, पिछले 1 साल से राहु की दृष्टि 10वें भाव पर है, और 17 जनवरी के बाद से ही शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि भी वृश्चिक राशि के 10वें भाव पर है। इसलिए पिछले लंबे समय से, यानी लगभग 1 साल से वृश्चिक राशि वालों को 10वें भाव से मिलने वाले परिणाम में कमी देखने को मिल रहा होगा। यानी लगातार कैरियर से संबंधित, नौकरी में, व्यापार में परेशानियां देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अब 27 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह की पहली दृष्टि 10वें भाव पर है, अब धीरे धीरे जब बृहस्पति ग्रह का अंश बल भी बढ़ रहे हैं, तो इस भाव से मिलने वाले परिणाम में भी बदलाव होंगे, जिसका प्रभाव 22 जून के बाद दिखने लगेंगे। इस भाव पर राहु के साथ साथ शनि की भी दृष्टि है और शनि की ढैया का भी प्रभाव है। इसलिए शुभ परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, परिणाम अपेक्षा से कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन नौकरी में, व्यापार में कुछ न कुछ नए रास्ते खुलेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की द्वितीय दृष्टि की बात करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की द्वितीय दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के 12वें भाव पर है। 12वें भाव से हानि, अलगाव, बर्बादी, खर्च, सहानुभूति, अध्यात्म, मोक्ष, यात्रा, जन्म स्थान से दूर यानी विदेश और प्रतिबंधित जगह का विचार किया जाता है। जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि 12वें भाव पर है, इस समय में यानी अगले 1 साल में आपको महत्वपूर्ण समस्याओं से कुशलता से निपटने में मदद करेंगे ये बृहस्पति ग्रह। 12वें भाव में पहले से ही केतु विराजमान है और इस भाव पर राहु की भी दृष्टि है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इस भाव पर है, अब यह बृहस्पति ग्रह आपको यात्रा का योग बना रहे हैं, खर्चा का भी योग बना रहे हैं। जो लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं
उनको मातृभूमि की यात्रा भी संभव है। किसी धर्म स्थान, अध्यात्म, मांगलिक कार्य, यज्ञ में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे व्यापार के लिए या शिक्षा के लिए, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में व्यापार करते हैं, जैसे जेल, आर्मी कैंट, हॉस्पिटल, इस तरह से संबंधित क्षेत्रों में भी व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव से जमा धन, संपत्ति, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। वृश्चिक राशि के कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास है और इस समय में बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि भी खुद के घर पर ही है। और एक अच्छी बात यह भी है कि इस भाव पर केतु और शनि ग्रह में से किसी भी अलगाव पैदा करने वाले ग्रहों की दृष्टि इस समय में द्वितीय भाव पर नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2016 के बाद अब यह समय आया है जब धनेश बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि धन भाव पर ही है। इसलिए इस गोचर काल में गुरुदेव जमा धन में वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में, अपने समाज में, अपने सहपाठियों में, कुलीग में यदि मनमुटाव था उसमें कमी होंगे, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब आपकी बात को लोग सुनेंगे और शत्रु को भी मित्र बनाने में सक्षम है यह बृहस्पति ग्रह। इसलिए 22 जून के बाद जब बृहस्पति ग्रह के बलाबल यानी अंश बल अधिक होंगे तो परिणाम में भी एक बदलाव होंगे, जिससे अनायास ही कर्म क्षेत्र में, कैरियर में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और अपने वाणी से ही शत्रु को मित्र बनाने में सक्षम है यह बृहस्पति ग्रह। बस यह ध्यान रखें कि परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, परिणाम अपेक्षा से कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह के इस गोचर में परिणाम मिलेंगे जरूर। और फिर किनको कितना मिलेगा, यह आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतर्दशा की स्थिति और गोचर की स्थिति, इन तीनों के सम्मिलित परिणाम के अनुरूप होता है। कुल मिलाकर अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह जमा धन में वृद्धि करने वाले हैं, ऋण में कमी करने वाले हैं, शत्रु का नाश करने वाले हैं और कैरियर में, रोजगार में, नौकरी में जय विजय दिलाने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।